हेलो बच्चों, हम इस स्लाइड में बात करेंगे फंजाई के बारे में। ठीक है ना। आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये थर्ड किंगडम होता है। जहाँ तक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात है, ठीक है ना, तो फर्स्ट कैरेक्टर होता है कि ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है ना। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। अब आप जानते होंगे हेट्रोट्रॉफिक वर्ड का जो मीन है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, क्योंकि फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, ये डिपेंड्स होते हैं ऑन द अदर्स फॉर द रेडीमेड फूड, इसलिए इनके लिए टर्म यूज़ किया गया। वो क्या यूज़ किया गया? हेट्रोट्रॉफिक। सेकेंड कैरेक्टर की बात करें तो इनमें डाइवर्सिटी होती है, और ये डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी और हैबिटाट के लिए होती है। इसका मीन ये हुआ कि ये मॉर्फोलॉजी अलग अलग तरीके के दिखाते हैं। ठीक है ना। हो सकता है यूनिसेल्ड हो सकता है मल्टीसेल्ड हो। ठीक है ना। अब जो यूनिसेल्ड होते हैं वो तो सिंगल सेल वाले ही होंगे, और जब मल्टीसेल्ड की बात करेंगे तो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर के बनता है। उन फिलामेंटस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हाइफी बोला जाता है, लेकिन ये सभी हाइफी एक दूसरे से उलझे हुए से होते हैं, और ये क्या मेक करते हैं? एक उलझा हुआ सा जाल बनाते हैं, इंटरवोवन नेटवर्क बनाते हैं, जिसे माइसीलियम बोला जाता है। इस माइसीलियम वर्ड का यूज़ रेफरेंस बुक में दिया गया है। अब यहाँ पर जो हाइफी होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे हाइफी ऑब्जर्वेशन में आए, ठीक है ना, उनमें क्रॉस वॉल ही ना हो, तो ऐसे जो हाइफी होंगे वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और विदाउट वॉल वाले होते हैं। इनके लिए जो टर्म यूज़ में लाया जाता है उसे सीनोसाइटिक कहते हैं। वहीं पे कुछ ऐसे हाइफी होंगे जिनमें क्रॉस वॉल पाई जाएगी, वो मल्टी सेल्ड होंगे और मल्टी न्यूक्लिएट भी होंगे। ठीक है ना। तो ये तो बात होती है मॉर्फोलॉजी की डाइवर्सिटी की। अब बात करते हैं हैबिटाट में डाइवर्सिटी। तो फंगस मे बी ग्रो ऑन डैम्प सॉइल, ठीक है, ऑन प्लांट, ऑन एनिमल सरफेस और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ओके। थर्ड पॉइंट होता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो जैसा कि पहले वर्ड यूज किया गया हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, तो मोस्ट ऑफ द फंजाई होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है ना। इस सैप्रोफाइट का मीन ये हुआ कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी डेड बॉडी जब डिके हो रही होती है तो वहाँ से न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं। अब कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जो लिविंग प्लांट और एनिमल की सरफेस पर सरवाइव करते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन अपटेक करते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो फंजाई होंगे उनको पैरासाइट बोला जाता है। तो ये तो बात होती है सैप्रोफाइट और पैरासाइट की। अब कुछ ऐसे फंजाई भी होंगे जो सिम्बियोंट की तरीके से बिहेव करते हैं। ठीक है ना। ये किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन मेक करेंगे और कैरेक्टर क्या डेवलप हो जाएगा? सिम्बियोंट। तो सिम्बियोंट का मीन ये हुआ 2 टाइप ऑफ कैटेगरी। अब जैसे एक बेस्ट एग्जांपल होता है लाइकेन का। वैसे तो 9th क्लास में आप इसके बारे में सुन चुके हैं। लाइकेन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर एल्गी और फंजाई का क्या होता है? एसोसिएशन होता है। तो एल्गी और फंजाई का जो एसोसिएशन है उसने एक नई कैटेगरी डेवलप कर दी प्लांट की, जिसको लाइकेन बोलते हैं। तो यहाँ पर फंजाई जो होगा वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगा, और इस वाटर को एल्गी यूज़ कर रहे होंगे फोटोसिंथेसिस पर्पस के लिए, और वहीं पे जो एल्गी होगा फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा। इस फूड को फंजाई यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से फंजाई सिम्बियोंट के फॉर्म में भी मिलते हैं। कुछ ऐसे फंजाई भी होते हैं जो हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। तो ऐसे जो फंजाई होंगे उनको माइकोराइजी बोला जाता है। तो ये भी एक सिम्बियोंट का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार 2 टाइप यहाँ पर सिम्बियोंट के नजर आते हैं, फर्स्ट लाइकेन के फॉर्म में और सेकंड माइकोराइजी के फॉर्म में। फोर्थ पॉइंट होता है कि जो फंजाई होंगे उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कैसे मल्टीप्लिकेट करते होंगे, अपने नंबर को कैसे बढ़ाते होंगे। तो जहाँ तक ऑब्जर्वेशन की बात है तो फंजाई के केस में जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव भी ऑब्जर्वेशन में आया है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
भी ऑब्जर्वेशन में आया है और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ऑब्जर्वेशन में आया है। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होगा वो 3 मेथड से होता है। फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चों अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, फंजाई जो होते हैं उनमें सेल वॉल की प्रेजेंस होती है और ये सेल वॉल किसी केमिकल सब्सटेंस की बनी होगी और वो जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, काइटिन, CHITIN, काइटिन। और ये काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है ना। अभी जो पॉलीसैकेराइड है अगर इसके हम लोग बात करेंगे तो अभी तो फिलहाल आपको हो सकता है समझ में ना आए। इन पॉलीसैकेराइड के बारे में हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी आप केवल इतना जानिए फंजाई में जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। अब हम किंगडम फंजाई के डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में जानेंगे, वो ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। बच्चों अगर फंजाई के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको 4 ग्रुप्स में 4 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट फाइकोमाइसीट्स, सेकंड एस्कोमाइसीट्स, थर्ड बेसिडियोमाइसीट्स एंड फोर्थ ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब इन डिफरेंट क्लासेस को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में 1 बाय 1 करके ध्यान से फॉलो करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।